बराक ओबामा ने कहा कि मोटिवेशन क्या है? किसी भी काम को शुरू करने से पहले किया गया सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है। बराक हुसैन ओबामा, जो कि अमेरिका के सबसे इंपैक्टफुल प्रेसिडेंट बने, सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति, बराक हुसैन ओबामा की लाइफ जर्नी इतनी आसान नहीं रही। बराक ओबामा सीनियर, जो कि बराक हुसैन ओबामा के फादर थे, वो कीनिया के जंगलों में भेड़ें चराते थे, बकरियां चराते थे। अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका के हवाई आ गए। वहां उनकी मुलाकात हुई एक अमेरिकन गर्ल से जिसका नाम था स्टैनली एन। दोनों की शादी हुई और 4 अगस्त 1961 को हवाई के होनोलुलु में बराक हुसैन ओबामा का जन्म हुआ। बराक ओबामा के जन्म के 3 साल के बाद उनके मदर फादर सेपरेट हो गए। बचपन कठिनाइयों में बीता, स्ट्रगल काफी देखा, जीवन में तमाम चुनौतियों का सामना किया, लेकिन सपना अपना जिंदा रखा, अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का। बराक ओबामा कहते हैं कि बदलाव के लिए जो लाखों आवाजें आती हैं, उनकी ताकत के रास्ते में कुछ भी नहीं टिक सकता है, और बराक ओबामा खुद बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है। कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका के सबसे बड़े पद तक, उस पोजीशन तक कोई अश्वेत व्यक्ति पहुंच सकता है, और बराक ओबामा ने वो कर दिखाया। स्वागत है, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम बराक हुसैन ओबामा। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। सीखने वाली पहली बात बराक ओबामा से है, जीवन में सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है कि लाइफ में अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। जब बराक ओबामा स्कूल में पढ़ते थे, वो जितने पढ़ने में अच्छे थे उतने ही खेलों में अच्छे थे। उनका इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा था स्पोर्ट्स में। बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था उन्हें। एक बार ऐसे एक स्टूडेंट ने उनसे उनकी बॉल छीन ली, उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया तो उस स्टूडेंट ने इनको थप्पड़ जड़ दी। ये डर गए, घर पहुंचे, अपने स्टेप फादर को जाकर के कहा कि मुझे आज एक लड़के ने मारा है, आप जाइए कंप्लेंट कीजिए, स्कूल में जाइए, एक्शन लीजिए उसके खिलाफ, बहुत कुछ। लेकिन इनके जो स्टेप फादर थे बड़े समझदार थे। उन्होंने बजाय के स्कूल जाने के, उस लड़के की शिकायत करने के, वो 2 बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर के आए। एक ग्लव खुद पहना, दूसरा ओबामा को दिया, और जब तक ये संभलते इनके मुंह पर जोर का एक पंच मारा और कहा कि अपनी रक्षा करो, अपने आप को डिफेंड करो। इन्होंने अपना हाथ चेहरे पर रखा खुद को बचाने के लिए, तभी एक और पंच मारा और कहा कि हमेशा चौकन्ने रहो। ओबामा कहते हैं कि वो जो लाइफ लेसन थे मुझे मिल चुके थे, अपनी रक्षा करो और हमेशा चौकन्ने रहो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो 2 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहली बात तो ये सीखने को मिलती है कि लाइफ में आत्मनिर्भर बनिए, अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी तो अपनी ताकत के बल पर जी जाती है, दूसरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। यस वी कैन, हम होंगे कामयाब, जो हम भारत में कहते हैं। दूसरी बात ओबामा सिखाते हैं कि लाइफ में हमेशा ये मंत्र याद रखिए, जोर जोर से खुद को कहते रहिए, यस आई कैन, यस वी कैन। ये जो स्लोगन था 2008 के अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में ओबामा ने दिया था, और उनकी जो स्टोरी है, लाइफ की जो कहानी है, उसको देख करके भी लगता है। बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे बराक ओबामा, वहां सिर्फ 3 अश्वेत बच्चे थे, और इस कारण से उन्हें काफी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, भेदभाव झेलना पड़ा था। लेकिन ओबामा रुके नहीं। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन ली। उसके बाद लॉ की डिग्री पाने के बाद में वो शिकागो के सामाजिक प्रबंधक थे। नागरिकों के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे, वकील का काम करते थे। 1992 से 2004 के बीच में उन्होंने पढ़ाई भी की, पढ़ाया भी, और इस सब के बीच में उन्होंने ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये लिखी, जिसके ऑडियो एल्बम को ग्रैमी अवार्ड मिला। एक वकील होने के नाते उन्हें पॉलिटिकल लाइफ में आने की इंस्पिरेशन मिली। 1996 में उन्होंने स्टेट सीनेटर का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। 2004 में उन्होंने यूएस सीनेटर का चुनाव लड़ा, उसमें भी जीते। और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2008 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्हें अपना कैंडिडेट बना दिया। रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे जॉन मैकेन, उनको ओबामा ने भारी रिकॉर्ड से हराया, और वो अमेरिका के पहले अफ्रो अमेरिकन, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। जब उनका दूसरा टेन्योर आया तो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे मिट रोमनी, उनको भारी रिकॉर्ड से हरा करके हिस्ट्री बना दी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद में किसी भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट को इतने वोट मिले थे, एक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। लोगों का ये मानना है, उनका ये कहना है कि जो ओबामा को जीत मिली उसका जो असली रीजन है वो है कि जनता उन पर आंख मूंद करके भरोसा करती थी। अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी की वापसी, इराक युद्ध का मसला,
हेल्थ और फाइनेंशियल जो मसले थे उनसे जुड़ा हुआ जो फैक्टर था वो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो उस वक्त खतरनाक आतंकी सरगना था ओसामा बिन लादेन, उसको मौत के घाट उतार देना, उसकी मृत्यु। ये सारे वो रीजंस थे जिसने जनता की आंखों का सितारा बना दिया बराक ओबामा को। उनकी लाइफ जर्नी देखने के बाद में हम कह सकते हैं यस वी कैन, हम भी जो हमें नामुमकिन सा लगता है उसे मुमकिन कर सकते हैं अगर खुद पर भरोसा रखें। ओबामा की सबसे बड़ी लर्निंग यस वी कैन की बात चली है, तो जिन लोगों को इंग्लिश बोलने से डर लगता है, इंग्लिश से घबराहट होती है, उनको कहना चाहता हूं यस यू कैन। हम में से काफी लोगों को इंग्लिश बोलने और लिखने में प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कि हमने स्कूल में पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है कैमली। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। कैमली पर आपको 1-on-1 इंग्लिश क्लासेस मिलती हैं, और कमाल की बात यह कि अब कैमली ने ग्रुप क्लासेस भी शुरू की हैं जो कि इंग्लिश सीखने में काफी मददगार साबित होंगी, अफोर्डेबल है। कैमली इज द ओनली लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर ट्यूटर्स यूके और यूएसए से हैं, और ग्रुप क्लासेस की बात करूं तो उसमें ब्राजील, जापान, कोरिया जैसी जगहों से भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं जो कि कैमली के साथ अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर और बेस्ट बना रहे हैं। कैमली इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि वहां आप इंग्लिश बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो सीखेंगे एक फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में। तो अभी के अभी लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए 45% तक के डिस्काउंट के साथ न्यू ईयर लॉन्च ऑफर का फायदा उठाइए। डाउनलोड कीजिए कैमली ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो ओबामा की लाइफ से सीखने को मिलती है, इनफैक्ट बराक ओबामा और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा की लाइफ से सीखने को मिलती है, पेरेंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने चाहे लाइफ में सक्सेस हासिल कर ली हो, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार, हर चीज की अहमियत समझाना बहुत आवश्यक होता है। तीसरी बात वो सिखाते हैं कि आम जीवन का एहसास करना भी जरूरी है। बराक ओबामा ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में आइसक्रीम पार्लर पर असिस्टेंट और एक पेंटर के रूप में भी काम किया था। मिशेल जो थी वो एक बुक बाइंडिंग की शॉप पर काम करती थी। मैगजीन को इंटरव्यू दिया, उसमें मिशेल ने कहा कि हम अपनी बेटियों को इस बात से अवगत कराना चाहते थे, उनको रियलाइज कराना चाहते थे कि पैसा कमाना कोई ईजी काम नहीं। हम उन्हें ऐसा मौका देना चाहते हैं कि वो ये समझें और सीखें कि रियल लाइफ स्ट्रगल क्या होता है। ओबामा की जो छोटी बेटी हैं साशा ओबामा, वो व्हाइट हाउस का उस वक्त ऐशो आराम छोड़ करके एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। नैन्सी नाम का रेस्टोरेंट जो कि सी फूड्स के लिए फेमस है, उसमें उन्होंने काम किया। 15 साल की थी उस वक्त। उस रेस्टोरेंट में फूड सर्व करने की भी उनकी पिक्चर्स आई, कंप्यूटर में ऑर्डर्स जो थे कस्टमर्स के वो फीड करने की भी उनकी पिक्चर्स आई। जब वो काउंटर पर काम कर रही थी तो लंच टाइम ओपनिंग में भी वो मदद करती थी उस रेस्टोरेंट की। मिशेल ओबामा ने कहा कि ये सब हमने किया अपनी बेटियों को नॉर्मल लाइफ की वैल्यू समझाने के लिए। हमने कोशिश की कि उन्हें आम जीवन का एहसास हो। ऐसी भी तस्वीरें आई जिसमें रेस्टोरेंट की जो यूनिफॉर्म थी, ब्लू टी शर्ट और खाकी ट्राउजर, वो पहने बराक ओबामा जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति उस वक्त जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी बेटी एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। वो जीवन जीना सीख रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंटिंग का कमाल था कि बराक ओबामा और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को रियल लाइफ स्ट्रगल क्या होता है उसे फेस करने के लिए मैदान में भेजेंगे। चौथी बात जो सीखने को मिलती है कि जहां से सीखने को मिले सीखिए। अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। कई बार अपने थॉट्स में बंध जाते हैं कि मैं तो बस इतना ही सीखूंगा, काफी है इतना, मैंने सीख लिया है। जीवन में जहां से आपको कुछ जानने को मिले, समझने को मिले, सीखने को मिले, मना नहीं करना चाहिए। अपने माइंड को हमेशा ओपन रखना चाहिए। बराक ओबामा हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ जिक्र किया, काफ़ी बारी उन्होंने इंटरव्यूज़ में बात की। उन्होंने रामायण और महाभारत की जो कथाएं हैं उन्हें भी सुना पढ़ा है। ओबामा ने अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक जो उनकी बुक है उसमें इंडिया से अपने रिलेशन के बारे में जिक्र किया, बात की। वो कहते हैं कि 2010 में प्रेसिडेंट बनने के बाद में मैं भारत गया था, मेरी पहली यात्रा थी, इससे पहले मैं कभी नहीं गया था। वो कहते हैं लेकिन मेरी जो इमेजिनेशन थी उसमें इंडिया हमेशा रहा। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि वो इंडोनेशिया में थे, जैसा मैंने बताया कि उनके मदर फादर अलग हुए थे, तो उनकी मदर जो थी उन्होंने दूसरी शादी की थी और इंडोनेशिया में उस वक्त थे। तो कहते हैं कि बचपन का कुछ हिस्सा जो था मैंने जब इंडोनेशिया में बिताया तो वहाँ पर मैंने रामायण और महाभारत जो ग्रंथ हैं उनके बारे में, उनकी कथाएं सुनने में काफ़ी समय बिताया। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो इंडिया के बारे में, रिलीजन के बारे में काफ़ी ज़्यादा था। एक रीज़न ये भी था इंडिया के बारे में इंटरेस्ट का कि जो मेरे फ्रेंड्स थे उसमें कुछ भारतीय दोस्त भी थे और उन्होंने मुझे दाल बनाना, कीमा बनाना सिखाया था, मुझे बॉलीवुड की मूवीज़ दिखाई थी। तो इसलिए उनके मन में भारत के लिए, भारत के ग्रंथों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल एक स्थान है
और उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बहुत जानना चाहा, पढ़ना चाहा, सीखना चाहा जो भारत की संस्कृति है उससे। उन्होंने खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मुझे तो सिर्फ अमेरिका के बारे में ही जानना है। उन्होंने इंडिया के बारे में भी जानना शुरू किया। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि लाइफ में जहाँ कहीं से आपको सीखने को, समझने को कुछ अच्छी बात मिले, सीखना चाहिए। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा 5वीं बात कि ताकतवर नहीं, अपनापन लेकर के आइए और सबके प्यारे बनिए, फेवरेट बनिए। स्ट्रांग बनने में वो मजा नहीं है जितना फेवरेट बनने में मजा है। कहा जाता है कि बराक ओबामा उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। एक बड़ा छोटा सा किस्सा है, व्हाइट हाउस के पास में एक सैनिक चौकी थी, वहां गए, वहाँ के स्पोर्ट्स हॉल में गए और जो वर्तमान और पुराने जो खिलाड़ी थे बास्केटबॉल के, उनकी टीम के साथ में, टीम बना करके उनके साथ में, जवानों के साथ में खेलना शुरू किया। उस वक्त उस कार्यक्रम में बड़े सारे स्टार्स आए हुए थे अमेरिका के। पत्रकार बड़ी देर तक वेट करते रहे, 2 घंटे तक बाहर वेट करते रहे। ओबामा के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी सिर्फ खेलना चाहते थे और वो खेले जवानों के साथ में। उसके बाद उन्होंने पार्टी की और एक तरीके से अपना जन्मदिन जो था वो सेलिब्रेट किया वहाँ पर। उन्होंने बताया कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ इमोशन होती है, फुल ऑफ मोमेंट्स होती है। हम कई बार अपने आप को बड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जब हम घर में बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा एक रुतबा होना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि जीवन जो है बहुत छोटे छोटे पलों में होता है, खुशियाँ बांटने में होता है। बराक ओबामा जो 2009 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी ग्रहण कर चुके हैं। कहा जाता है कि उनके दौर में अमेरिका और रशिया के बीच में भी ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं थी, मामला बहुत सॉर्टेड रहा। बराक ओबामा जिन्होंने कहा कि अगर आप अपनी मुट्ठी खोलेंगे तो हम अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। ये 5वीं बात सिखाती है बराक ओबामा से सीखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ में पावरफुल नहीं बल्कि फेवरेट बनी। बराक ओबामा इंडिया को पसंद करते हैं और इंडियंस भी उन्हें पसंद करते हैं। अमेरिकन्स तो उन्हें प्यार करते ही हैं। अगर वो 2 टर्म का रूल नहीं होता तो मुझे लगता है तीसरी टर्म भी बराक ओबामा की पक्की ही थी। आई रियली होप कि इस वीडियो में आपने काफी कुछ उनकी लाइफ से सीखा होगा। जाते आते बस वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई मोटिवेशनल कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा कैमली ऐप का, डाउनलोड करना ना भूलें। कैमली ऐप जहां आप सीख सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना।